हेलो सत्यनारायण जी। हेलो सर। और कैसे हैं? जी हाँ। बढ़िया। बढ़िया हूँ सर, बढ़िया हूँ। ओके सर। और घर में आप सब बढ़िया? आप कैसे हैं? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और सर, जीबू सिंबल कुछ कोर्स वगैरह किया है कहीं से पहले? कोई सिंबल्स वगैरह का कुछ भी नॉलेज? नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी में किया है सर। अच्छा, न्यूमरोलॉजी। आजकल तो बहुत लोग न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, बहुत जन। तो न्यूमरोलॉजी में किया है, हाँ। ये- तो कितने दिन का कोर्स किया है, मतलब न्यूमरोलॉजी का लगभग? मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया था सर, करीब उसमें 12-15 लेक्चर थे। चैतन्य मिश्रा जी जो है। चैतन्य मिश्रा। ओके, उनकी फीस लगभग 15-16 हजार है। ऐड वगैरह आते रहते हैं, देखा है मैंने। हाँ, उनका कोर्स किया हुआ है। अच्छा था। लोशु ग्रिड पर पढ़ाते हैं ना वो सारा कुछ? हाँ, लोशुग्रिड और उसमें। हाँ, ठीक। सही है। तो उस पर काम करना चालू किया आप लोगों ने, मतलब कहीं कुछ कंसल्ट वगैरह देना? सर एक्चुअली क्या है कि मेरी हॉबी के हिसाब से मैंने किया था। अगर हाँ। कोई आता भी है तो आई डोंट चार्ज ए सिंगल पेनी फॉर। नहीं, एक काम जरूर करिए सत्या जी। जी। अगर आप किसी की कुंडली के बारे में कुछ भी बताते हैं, ठीक है, कैसे जी। भी, तो आप ये समझिए ना कि आप थोड़ा सा ना, ये काम डिवाइन वाला काम है, ठीक है। हाँ आप हाँ। जैसे अपने पैशन से कर रहे हैं या खुशी से कर रहे हैं, उससे आपको चार्ज मत करिए, लेकिन उससे कम से कम 11 रुपए जरूर लीजिए। वो ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, बहुत बार क्या होते हैं ना, रेगुलर अगर आप करते हैं ना, तो बहुत सारी एनर्जी ऐसी आती है ना, जिससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने लगता है, ठीक है। ओके ओके तो ओके ओके। एक नाम के लिए 11 रुपए आप बोल दे, खुशी से दे दे, चाहे कोई अपना ही क्यों नहीं हो। ओके ओके, हाँ, तो थैंक यू। ये थोड़ा सा बेटर रहता है। हम्म। और कोई कोर्स वगैरह निम्बोलॉजी के अलावा? नहीं, और कुछ नहीं किया। नथिंग। ओ, मेरा पंच किसी में इंटरेस्ट। पंच पक्षी का वेबिनार कोई ज्वाइन किया था? सर शुरू में किया था, लेकिन मैं डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि मैं थोड़ा व्यापारी हूँ, तो अभी इन सब में क्लोजिंग और ऑडिट में वो चक्कर पड़ गया था। ओके ओके। अब आज फ्री हुआ था तो मैंने आज आपका जो है वो मैंने कहा भाई, अब बेसिकली मेरे को इस बारे में अभी कोई ज्ञान भी नहीं है आपके नहीं नहीं, पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, काम सबके पास है। काम तो प्रायोरिटी में देना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीबू सिंबल्स, मतलब जैसे हमारे में बहुत सारे सिंबल्स नहीं होते हैं, स्वास्तिक के सिंबल होते हैं, ओम का सिंबल होता है, वैसे ही जीबू सिंबल्स होते हैं, लेकिन ये ज्यादा पुराने नहीं है। ये ऐसा है कि लगभग लगभग इन सिंबल्स के बारे में आप समझिए कि 20-22 साल ही हुए हैं, ज्यादा पुराने अच्छा नहीं। हाँ। अच्छा। लेकिन ये क्या था, एक लेडी थी, जिनके क्या था कि उनके आखिरी समय में ना, कुछ एंजल्स होता है ना, आभास होना, कुछ ज्ञान होना, हाँ हाँ आत्मज्ञान हाँ। होना। तो वो उनको उस एज में क्या हुआ कि कुछ आत्मज्ञान हुआ। उस स्टेज में उन्होंने, कोई एंजल हो गए, कोई दिव्य शक्ति हो गई, जैसे आप मान लीजिए कोई दिव्य आत्मा हो गई, उनको कुछ मतलब उनके सपने में या उनके आभास में कुछ साइन बना के जाते थे, और उसकी इंपॉर्टेंस वो समझाते थे। होता है ना, किसी को कुछ ज्ञान होना। तो उस लेडी को वो ज्ञान हुआ, लगभग लगभग उस जो एंजल्स थे उन्होंने 88 सिंबल्स बताए, अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग दिन उनको आभास होते गए। तो वो 88 सिंबल्स ऐसे हैं कि आप उसको मतलब एक बार अपने हाथ पर रखकर उसको चार्ज करके आप यूज करते हैं, तो बहुत बेनिफिशियल काम आता है, और उसको आप इजीली कहीं भी लगा सकते हैं। आप उसको अच्छा कहीं भी लगा सकते हैं, अपने घर के दरवाजे पर, जैसे हम स्वास्तिक बनाते हैं, वहां लगा मतलब बहुत लिया। पुरानी साइंस नहीं है कुल मिला नहीं, के। बहुत पुरानी साइंस नहीं ये, केवल एंशियंट। हाँ, 20-22 साल पुरानी साइंस है ये वाली जीबू सिंबल। लेकिन जो सीजल सिंबल का मैंने कोर्स कराया था, वो तो जब से आदि मानव टाइम से सिंबल्स चले आ रहे हैं, उस टाइम के सिंबल्स हैं, जो मैंने इससे अच्छा पहले वेबिनार वगैरह। तो दोनों अच्छा। सिंबल अपने अपने जगह काम करते हैं, ये एक्चुअली चार्ज सिंबल होते हैं ऑटोमेटिकली। इसको बस अपने लिए ट्यून करना पड़ता है, ठीक है। होता है ना कि आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई बैठ के इसके लिए मंत्र पढ़ना है, कुछ करना नहीं। एक बार बस आप भगवान के सामने इसको बनाया, बनाने के बाद इसको जस्ट क्या करना है, अपने हाथ में लेकर कि ये मेरे लिए काम करना चालू कर जाए, चाहे आप 11 बार बोल लें, 108 बार बोल लें, ठीक है। उसका एक अच्छा ट्रांसलेशन होता है, वो ट्रांसलेशन आप बोल लें।
नहीं तो जिस चीज का सपोज दैट एबंडेंस का है तो लक्ष्मी जी का हो गया मंत्र, गणेश जी का मंत्र हो गया, आप उसके साथ चैंट करके उसको अपने घर पर लगा दीजिए, अपने साथ पर्स में कैरी कीजिए। मतलब अलग अलग सिचुएशन पर हम उसको यूज कर सकते हैं सारी चीजें जिबू सिंबल इससे से। क्या एनर्जी, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होती है क्या? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। ज्यादा मतलब। लेकिन एक चीज है, जब आप इसको बनाकर ना अपने लिए यूज करना चालू करेंगे ना, हम्म। तो जी। बस एक चीज है कि आपकी जो एनर्जी रहेगी ना वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, डाउटफुल में नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ मतलब होता है ना कि हम कस्टमर को, आप कोई सामान बेच रहे हो और हमें खुद ही डाउट हो उस सामान पर, क्या हाँ। पता सही है कि नहीं, तो वो डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं, फेथ, पूरे फेथ के साथ कोई भी चीज ग्रहण हाँ करो तो उसका ज्यादा। क्योंकि मैंने खुद ये यूज किया है। क्या था कि मेरी मम्मी खुद बीमार चल रही थी बहुत बार बीच में, इलाज अच्छा। इंसान सारी चीजें, इलाज करवाने के बाद भी चीजें मतलब ठीक हो रही थी, फिर वो स्टेज आ जा रही थी, आप समझ रहे ना। रिकवर तो ओके। हो रही थी लेकिन बार बार कुछ दिन बाद अगेन वो स्टेज आती जा रही थी। तो मैंने क्या किया था, ये सिंबल्स को जस्ट उनके नाम से चार्ज करके जो पिलो है उस पिलो के अंदर डाल दिया था, इतने अच्छा। बड़े बड़े बना के। उसके साथ साथ मैंने इसको क्या किया था, जो बेड है जिस पर सोती हैं उस पर मैंने थोड़ा सा लगभग 4 इंची इतना सा बना के, साइज में जैसा भी आप एक कार्ड के इतना बना लीजिए, नॉर्मल कार्ड अच्छा। होता है, अच्छा। कार्ड पर वो नॉर्मल बनाकर आपने उसको नॉर्मली स्टिकर से चिपका दिया उस पर। बस ओके। जिस बेड पर सोती हैं मैंने ऑप्टिमम हेल्थ का चिपकाया था जीबू सिंबल, और वो इतना अच्छा काम किया कि मतलब उस टाइम से जैसे बुरे सपने हो गए आना, शरीर में अजीब सा दर्द होना, सुबह उठ के परेशान, तो वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हुई। ऐसा नहीं कि कम बिल्कुल गायब हो गई, बट हाँ उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो गई धीरे कम। धीरे धीरे करके। तो ये चीज ऐसे काम करता है, जैसे बहुत बार किसी का दुकान है, बहुत लोगों की दुकान है, कस्टमर की प्रॉब्लम रहती है, कस्टमर इंक्रीजमेंट के लिए होता है, बहुत लोग इस हायर स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो वहां पर हम सारी चीजों का अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास लिमिटेड सिंबल है, 88 अच्छा। सिंबल। तो 88 से अलावा हम 89 नहीं बना सकते, अपने तरफ से कुछ भी नहीं बना ओके। सकते। और अच्छा। जो जैसा सिंबल है वैसा ही ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी कर रही है तो ऐसे ड्रॉ कर ले, वैसा कुछ भी नहीं चलेगा। आए समझ में सर? आपने कहाँ से सीखा सर ये? ये चीज किताबों से पढ़ के, और कुछ टीचर्स हैं पुराने जिनसे सीखा है, जैसे अच्छा। आप सर किसी ने किसी से सीखा है, मैंने भी किसी से सीखा है। हाँ हाँ, नहीं मतलब सही बात। वो तो होना ही चाहिए ना कोई तो गुरु होता ही है किसी भी हाँ चीज। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। क्योंकि और आपका अध्ययन क्या रहा, कहाँ से रहा, कैसे रहा, वो डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप टैरो में भी तो करते हैं ना डी? क्या सर? टैरो कार्ड में भी आप करते हैं ना? हाँ टैरो। टैरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, सारे कोर्सेज हैं, लेकिन बट मैं जो पढ़ाता हूँ ना वो चीज, चैतन्य सर से मैंने भी पढ़ा है कोर्स, ठीक है, न्यूमरोलॉजी का बहुत पहले, ठीक है। अच्छा अच्छा आ, अच्छा। 1.5-2 साल पहले मैंने कोर्स उनसे पढ़ा था न्यूमरोलॉजी का। देखिए जो अच्छा। क्या है मार्केट में है तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज जी। लेने के। तो मैं हाँ। न्यूमरोलॉजी का कोर्स मेरा आने वाला है, बट मेरे पास क्या है ना कि मैं जो कोर्स लाऊंगा तो वो फिर मैंने लगभग लगभग 8-10 टीचरों से अलग अलग चीजें सीखी हैं। अच्छा अच्छा, और इसका सबमिशन हो जाएगा फिर? उसका सबमिशन होगा, और वो सबमिशन ऐसा होगा ना कि प्रैक्टिकल चीजें होती है ना बिल्कुल, जो वाकई आप देखकर सामने वाले को बोल दें डायरेक्ट, उसका लोशू ग्रिड बना और आपने प्रिडिक्शन करना चालू कर दिया, वो नॉर्मल नहीं क्या किया। है अभी? अभी हाँ क्या है सर, लोशो ग्रेड बनाना और उस पे सटीक टिप्पणी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कुछ बिल्कुल। ऐसे एग्जाम्पल है जो बिल्कुल नहीं बैठते। मान हाँ लीजिए आपके लोशो ग्रिड में कोई ऐसी चीज दिख ही नहीं रही है, और वो ये कह रहे हैं कि सर हमें तलाक लेना है। अब हाँ दिखना चाहिए दोनों के, उसमें नहीं है। हाँ हाँ कैसे? तो कई जगह जाके अटक जाता है मामला। हाँ एक्चुअली क्या होता है ना इसमें, इसमें 2 लोगों की अच्छी नॉलेज चाहिए। ये लोशु ग्रिड को वही बंदा बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है जिसको कुंडली की बहुत अच्छी नॉलेज हो। कुंडली की, अब अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या होगा ना वो कुंडली से हर चीज मिला के जिसको पता रहेगा प्लेनेट कैसे बैठे हैं और लोशु ग्रिड में वो किस तरह से वो
चीजें आ रही है, नंबर्स आ रहे हैं, वही बंदा वो पढ़ा सकता आपका है। कहने का मतलब है हॉरोस्कोप भी साथ साथ इसका हाँ जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको प्रिडिक्शन पार्ट में, या तो आप होरोस्कोप से कुछ डाटा आप बना के रखें कि ये हाँ। डाटा होता है कि ऐसे नंबर आए तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है, होता है ना कुछ अपने योग बनते हैं, संयोग बनते हैं, तो आप सामने वाले को बता सकते हैं कि ये चांसेस आपकी कुंडली में है, धन योग का है, नहीं तो ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इस तरह की प्रिडिक्शन लोशो ग्रिड से हम कर क्योंकि सकते हैं। बारीकियां जो है वो तो आपको हॉरोस्कोप से ही मिलेगी, हाँ जिसमें दशा, प्रत्येक दशा, महादशा में और इसमें होता है, बट इतना सटीक नहीं बैठता। जैसे कोई अगर मान लो एक है कि सर इसकी शादी कब होगी, तो हम पीवाई देखते हैं, पीएम देखते हैं, पीडी देखते हैं। अब अब पीवाई जनरली एक पीएम से शादी का कोई एक, हाँ हाँ बोलिए सर। कोई जरूरी नहीं है कि उसी पीवाई में, उसी पीएम में, उसी मंथ में या उसके पर्सनल ईयर और पर्सनल मंथ में हो ही जाए। लेकिन मेरे पास ऐसे भी हॉरोस्कोप देखने वाले ज्ञाता है हमारे रिलेशन में, तो शौकिया तौर पे भी देखते हैं लेकिन सटीक बताते हैं। हाँ तो उनकी हॉरोस्कोप की नॉलेज बड़ी वास्ट होती है, बहुत डीप। और ये 1000, 2000, 5000 कुंडलियां देखने के बाद उसको, हाँ, जब आप रोजाना करते रहेंगे, देखते रहेंगे ग्रहों की स्थिति, पढ़ाई लिखाई, तब होगा। ये चीज एक जैसे बेसिक होता है ना, जैसे अब किसी को बताना है बेसिक बेसिक चीजें, जैसे किसी का 9 नंबर है भाग्यांक है या मूलांक है, या किसी का 2 नंबर भाग्यांक या मूलांक हाँ है, हाँ ऐसे लोग हैं ना, इनके साथ बहुत अक्सर केस होता है ना कि इनकी शादी होती भी है और पहली शादी टूट भी जाती है, कुछ भी ऐसी हाँ। प्रॉब्लम आती है। बहुत बार बहुत लेट मैरिज हो जाते हैं, 30 30 साल के, 32 32 साल के हो जाते हैं तो वो शादी कहते होती हैं, है। तो ये मंगलिक कहते हैं, केस, मांगलिक है। हाँ। हाँ ये केसेस कहीं ना कहीं आपको ना मोस्टली हर कुंडली में मिल जाएगा, जो ऐसे डेट ऑफ बर्थ के लोग होंगे। अगर 10 में से 8 लोगों के साथ ये चीजें मैच करेंगी, 1 2 लोगों के साथ नहीं भी कर सकती है। तो जैसे जैसे जितने लोगों की आप कुंडलियां देखेंगे, लुसु ग्रिड रोज बनाएंगे ना, तो अपने आप वो चीजें क्लियर होती जाती हैं, अलग अलग चीजें। ना, पर उसमें कई बार देखने में आता है कि भाई ये चीज जब है ही नहीं, मैं हाँ डालता हूँ अभी क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, तो हाँ। इसको कैसे प्रिडिक्ट किया जाए कि भाई ऐसा होगा या ऐसा हो नहीं हो रहा है, और अब वो देखिए, कहीं जाके हाँ हाँ, अटक जाते हैं। मैंने उसके लिए दो वही एक मैंने पुस्तक बोला भी ना कि मंगाई। होरोस्कोप से ना कोई ऐसा टीचर हो आपके पास, जो हम्म, होरोस्कोप की सारी प्रिडिक्शन आपको लोशो ग्रिड से पढ़ाए, आप समझ रहे हैं ना। क्योंकि अच्छा। वैसा टीचर चाहिए जो, क्योंकि लगभग लगभग 35 40 अलग अलग पैरामीटर होते हैं, ठीक है। हम्म। मतलब जैसे किसी का घर के लोन से हो गया, बच्चे की शादी से हो गया, नौकरी से हो गया, करियर से हो गया, जमीन जायदाद से हो गया, लीगल से होता है, मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ये मेरा पैसा का योग है कि नहीं है, बहुत कष्ट हाँ, में वो जीवन चल रहा है। कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, शारीरिक चीज में मतलब दिक्कत है, तो ये चीजें ना वही बंदा पढ़ा सकता है जिसको होरोस्कोप की अच्छी नॉलेज हो, और वो उसको लोशो ग्रिड में बनाकर के आपको, साथ अटैच कर। हाँ सही अटैच कह। करके पढ़वा रहा है। तभी वो चीज आप, एक बोलते हैं ना कि अव्वल दर्जे के चीजें बनना, चीजें समझ में आती है, तो नहीं तो ये लोग। वैदिक वैदिक न्यूमरोलॉजी जो होती है, हाँ हाँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या इसी टाइप से आता है क्या ये सब हॉरोस्कोप के साथ, या अलग आता नहीं नहीं, उसमें भी वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी सेम लोशो ग्रिड जैसा ही होता है। उसके अंदर क्या है कि अलग अलग नंबर्स के ना, अलग अलग प्लेन्स के कुछ बारे में बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। है? अच्छा, अलग अलग जैसे ये प्लेन। प्लेन है तो इसके बारे में ये है, अगर ये कंजक्शन बन रहा है उसके अंदर, जैसे किसी में 7 है तो 6 गायब है, 5 गायब है, 3 के बीच में 7 गायब है, तो उसका थोड़ा सा ग्रिड भी अलग बनता है, उसके नंबर्स इधर उधर बनते हैं वैदिक ग्रिड अच्छा में। तो उस अच्छा। हिसाब से प्रिडिक्शन दी जाती है, किसी में 3 मिसिंग है तो उसकी प्रिडिक्शन अलग होती है, किसी में 5 7 8 बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो उसकी प्रिडिक्शन वैदिक में, लेकिन वो भी बहुत मैच खाती है आपकी, इसमें भी अच्छा। बहुत सारी चीजें मैच खाती हैं। तो हम्म। और पाइथागोरस होता है, तो पाइथागोरस से भी हम बहुत सारी चीजें मैच कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली आपको होरोस्कोप तो देखना पड़ेगा, अगर आप डीप एनालिसिस करना चाहते हैं तो लोटू ग्रिड को मिला के। तो आपने हॉरोस्कोप का भी किया हुआ है क्या? अभी या उस पर रिसर्च चल रही है सर, जब अच्छा, कंप्लीट होगा तो अपने आप, क्योंकि वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो बड़ा इतना जल्दी सब्जेक्ट है, आ भी नहीं पाएगा। हाँ, बड़ा सब्जेक्ट है, और उतरों करते 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 सफेदी आ जाती है, यूं मान और लीजिए एक्चुअली क्या है ना, आप। आप एक नाम को बनाने में ना, इतना मुश्किल है किसी के नाम को सही ढंग पर, सही अक्षर पर लेकर आना। हाँ। लोग जनरली बोलते हैं कि 5 पर लेके आ जाओ,
और ऐसा हाँ काम नहीं करता, दुनिया 5 पर लेकर रहकर बैठी है, लेकिन जनरली वैसे काम नहीं करती चीज जो सिंपल जोड़ के। तो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, वही वाली बात है ना कि कौन किससे टकरा रहा है और क्या सीख रहा हाँ। है, ये वाली बात कई आ जाती बार क्या है, अभी ये कंफ्यूजन हो गया। अब किसी ने कहा कि भाई ये जो आप जैसे एस एच लाते हैं है। हाँ नाम हाँ। में, तो हम्म। ट्रिपल ट्रिपल नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सारा फिर कंफ्यूजन हो जाता है। फिर ट्रिपल ट्रिपल कोई भी नहीं हो उसको अवॉइड करो, जबकि हाँ 1 5 6 या 3 इस पे ले जाना तो ले जा सकते हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं होती। 2 या 3 चेंजेस में हो जाता है, किसी किसी में आ जाती है डिफरेंट। आप तो ये बताइए, जिस 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 कोर्स के आप अभी ज्ञान दे रहे हैं, हाँ हाँ। उसके क्या क्या बेनिफिट है और कहाँ इसका कोई लिंक आप बताओ मुझे, तो मैं भी हाँ, इसको बिल्कुल, अभी मैं वही चालू करने में। हेलो नवल जी, कैसे हैं सर? गुड सर। थोड़ा मैं अपने। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद सत्यनारायण जी। यस सर। काफी डीपली नॉलेज लग रहा है सर को जिस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो मैं इनका पहले सुन लेता हूँ, फिर मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रीति अच्छा जी को अच्छा। नमस्ते, निधि जी को नमस्ते, मनोज जी को नमस्ते। सर, मनोज सर, एक रिक्वेस्ट थी मेरी। अपनी आज जो क्लास है ना, सिंस अभी अपन 5 ही लोग हैं, तो जो जीस है ना जीवू सिंबल का, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, सत्यनारायण जी आपकी देखिएगा। ये मैंने एक मैनिफेस्टेशन किया हुआ है जीवू सिंबल के साथ में। बट मैं जैसे अभी कह रहा हूँ, मानने वाली बात है। ये तो मैं कहाँ आपको पर कहीं लगा रखा है क्या स्क्रीन पर? ये देखिए सर, ये मैंने अपने ऑफिस में एक जीवू सिंबल का लगा के रखा हुआ है। आई एम बिलियनियर, डबल नंबर, और ये जीवू सिंबल 2 सिंबल पर लगा रखे हुए हैं, इहू 808। सिंबल है कुछ? हाँ, 5080852741। और ये जीवू 2 सिंबल बना के रखे हुए मेरे ऑफिस में। तो मैं थोड़ा सा मानता हूँ, बट अब इसको जैसे अभी मनोज जी आप बता रहे थे, आपसे ये पूछना है कि ये जैसे आपने एनर्जाइज किया है, हाँ तो हाँ। उसका कैसे मेथड होता है? खाली लिखने से काम हो जाता है या कुछ हमें और भी एक्टिविटी करनी होती है? देखिए, इसको क्या है ना कि आप एक्टिवेट भी करेंगे अपने लिए, खुद के लिए। अब ऐसा नहीं है, लोग कल को, मैंने देखा कल को आप लिख लिया और फिर वो उसी हाथ से आप कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो एनर्जी खराब भी होती है उस सिंबल की, ठीक है? तो अब जी कभी भी ना ये सिंबल्स को बहुत मतलब सीरियसली लेकर यूज करना चाहिए, प्रॉपर, मतलब उसका पूरा ध्यान भी रखना चाहिए। आप समझ जी रहे हैं ना? जी तभी ये चीजें काम करती हैं। और किस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो, किस पर्सन को किस पर्पस से दे रहे हैं, वो उसकी ऑरा कितना अच्छा है। सपोज दैट आपका ऑरा ही बहुत नेगेटिव है, ठीक है? तो पहले कभी भी इस सिंबल को देने से पहले ना सामने वाले का ऑरा को क्लीन किया जाता है, ताकि ये एनर्जी उसके लिए काम करे। आप समझ रहे हैं ना? जी पता चला वो नेगेटिव में इतना है, उसके ऑरा में फिर पॉजिटिविटी जाएगी कैसे? होता है ना? तो पहले उसको क्लीन करके फिर ये, इसीलिए ये सिंबल किसी के लिए बहुत अच्छा भी वर्क कर सकते हैं, किसी के लिए होती ना दवाइयां, किसी के लिए बहुत हम्म। अच्छा भी काम करती, किसी के लिए बिल्कुल असर ही नहीं करती। तो ये केस अच्छा। होता है। लेकिन हम्म। अगर कोई प्रॉपर करता है, बिलीव रखता है, तो आपको फर्क दिखेगा ही दिखेगा, इसमें नो डाउट है। इसमें नो अच्छा। डाउट है। हेल्थ में बहुत अच्छा काम करता है, मनी में बहुत अच्छा काम करता है, कस्टमर अट्रैक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। डिपेंड करता है कि आप यूज, जैसे मैंने इन चीजों का यूज किया है, तो मैं ये बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ। बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये दिख रहा है अपना? जी ये जीबू सिंबल्स जनरली मतलब हम लोग लाइक क्रिस्टल पे भी बनाकर बहुत लोग अपने पास रखते हैं, ठीक है? ये कुछ एंजेलिक नंबर हैं, लेकिन इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बस सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंबल्स को बनाने के दो तरीके हैं। कोई सिंबल अगर हमें बनाना है तो पर्टिकुलर उसका कलर है, उसका मंत्र है, ठीक है? उससे, उस मंत्र से उस सिंबल को चार्ज किया जाता है। उस चार्ज करने के बाद दो तरीके से बनाया जाता है। एक जो तरीका होता है जिसमें कहीं पेन नहीं उठाया जाता है, ठीक है? जहां पर पॉसिबल है कि नहीं वो बिना पेन नहीं उठाए बन सकता है, तो उसको पेन उठा के बनाया जाता है, ठीक है? नहीं तो एक ही वे में बनाया जाता है, ठीक है? सिंबल, इस चीज का हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कभी भी अगर हम सिंबल बनाते हैं। ये सिंबल एंजेलिक सिंबल के नाम से जाना जाता है, ट्रांसमिटेड टू डेबी जेलेस्ट्रा, ठीक है? तो ये जो मैम थी, इनको ये चीज एक एज ए बोलते हैं आत्मज्ञान हुआ था एंजल्स की तरफ से या होली स्पिरिट की तरफ से, सारी चीजें ड्यूरिंग हिज नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है ना, जब मरने के टाइम पर होता है भगवान की अनुभूति होना, आत्मज्ञान होना। तो
तो जब वो मरने की अवस्था में थी, जब उनका अंत करीब था, तो उस टाइम पर ये सिंबल्स उनको दिखाई देने लगे, तो वो हवा में ड्रॉ करते थे, तो वो धीरे 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 वो लोगों को बताने लग गए, उससे लोग हील होने लग गए। तो ये इस तरह काम करती है। तो ये सारी ये सिंबल हमें कैसे कैसे एनर्जी सर्विंग एज ए टूल फॉर हीलिंग, प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस, ये हमें हीलिंग भी देती है, प्रोटेक्शन भी देती है, गाइडेंस भी देती है सिंबल्स। इसके साथ साथ दो लोगों के बीच में लव के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, कोई चीज लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो वहां पर भी ये सारी चीजें काम आती हैं, ये सिंबल्स। ठीक है, ये सिंबल जैसे मैंने बताया कि अभी कितना टाइम हुआ नियर डेथ एक्सपीरियंस में, कब इनको मिला था, ईयर 2002 में। तो आप मान लीजिए लगभग लगभग 20-22 साल हुए ये सारे सिंबल्स को। उस टाइम पर इन्होंने अकॉर्डिंग टू हर कॉमा फॉलोइंग ए सर्जरी, जब वो कॉमा में थी ना, जब इंसान का शरीर अचेतन, वो चेतना में नहीं रहता नॉर्मली दिमाग, उस टाइम पर ये सारी चीजें, ये स्पिरिचुअल एनकाउंटर उनके साथ हुआ था। शी कम्युनिकेटेड विद द एंजल्स एंड रिसीव द सिंबल एज ए फॉर्म ऑफ डिवाइन गाइडेंस। तो उस कोमा के स्टेज में उनको अलग अलग सिंबल्स रिसीव हुए थे और उनको डिवाइन गाइडेंस मिला था भगवान की तरफ से, होली स्पिरिट की तरफ से, ये सारी चीजें। ठीक है सर, यहां तक समझ में आया? निधि जी, निधि जी आवाज आ रही है? नवल जी समझ में आया? यस, क्लियर है सर, क्लियर है मेरे को। ओके ठीक है। अब क्या है, ये इन्होंने क्या किया, आर्टिस्ट हु हैव डेडिकेटेड हर लाइफ टू हेल्पिंग अदर थ्रू हिज वर्क, फॉलोइंग हर एक्सपीरियंस ही बिगेन टू ड्रॉ द डॉक्यूमेंट ऑफ द सिंबल्स ही रिसीव्ड। जैसे उनको हुआ, उसके बाद क्या किया, इन्होंने सारे सिंबल्स को एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उन्होंने करना चालू किया, ताकि इनकी स्पेसिफिक एनर्जी और मीनिंग, इनका जो भी इनको रिसीव हुआ था, जो भी समझ में आया था, उस पर काम करना चालू किया, उनको बनाना चालू किया। ये मैम थी जिन्होंने सारा इस पर वर्क किया, इनको ही क्रेडिट जाता है, दूसरा कोई पर्सन नहीं है इसके लिए। ठीक है, अब जीबू सिंबल का, जैसे सत्या सर ने पूछा कि जीबू सिंबल्स के बेनिफिट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज बेनिफिट के लिए इंसान काम करता है, कलयुग है, तो बिना बेनिफिट के कोई काम ही नहीं है। तो सबसे पहले जीबू सिंबल्स कहाँ काम आते हैं, हमारे जितने भी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, हीलिंग प्रैक्टिसेस में जीबू सिंबल्स बहुत ही पावरफुल है, वहां पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैं अभी इसको बताऊंगा कि आप इसको दवाइयों पर कैसे यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रोटेक्शन, जिसको बहुत ज्यादा नजर लगती है या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम जीबू सिंबल उसको बनाकर हम दे सकते हैं, ड्रॉ करके दे सकते हैं। गाइडेंस, बहुत में लाइफ में क्या होता है कि गाइडेंस नहीं मिलता, कैसे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, या डिसीजन नहीं ले पाता इंसान कि आगे क्या चीज होगा क्या नहीं होगा, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जीबू सिंबल्स का यूज करके अपने इंटेंशन को मतलब क्लियर कर सकते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, डेली लाइफ के लिए हम यूज कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, लाइफ में आपको कुछ चाहिए, बड़ा कुछ चाहिए, तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं भाई, डिजायर से, रिप्रेजेंटिंग से हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन में क्या है कि हम सारी चीजों में, एक मिनट, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि अपने से कोई भी हायर बॉडीज है उसके साथ हम जुड़ सकते हैं। एक सत्य सर समझ में आया इसका बेनिफिट कहाँ कहाँ है? यस सर। तो ये सारी जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, जितने भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी चीज हमें लाइफ में चाहिए, कोई भी हमारा सपना है जिसको पूरा करना है, तो हम जीबू सिंबल के तरह उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब हमें अगर कोई भी चीज अपने लाइफ में अगर बहुत ज्यादा धार्मिक है, किसी भी गॉड के साथ अपने को कनेक्ट करना है, जोड़ना है, और भी ग्रोथ करनी है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हम इन सिंबल्स को भगवान और अपने बीच में रखकर एक कनेक्शन को पैदा कर सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट में भी बहुत काम आता है लाइफ में, किसी को इमोशनल सपोर्ट देना है, उसमें आगे बढ़ना है, तो वहां भी बहुत काम आता है। सिंबलिक लैंग्वेज, सिंबलिक लैंग्वेज मतलब बहुत बार हम इसको क्या कर सकते हैं, आसमान में भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिनको अच्छी खासी जीबू सिंबल में प्रैक्टिस हो,
अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसको हवा में भी ड्रॉ करके आप अपने लिए काम कर सकते हैं। लेकिन ये जब ही कर सकते हैं जब आप बहुत अच्छे खासे स्पिरिचुअल हो, आप होते हैं ना, हायर एंड बॉडी हो, मतलब लाइक बहुत प्रैक्टिस हो, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हो, तभी आप जिबू सिंबल हवा में ड्रॉ करके अपने लिए इस्तेमाल में कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं कि आज देखा कल इसको हवा में ड्रॉ कर लिया और काम होने लग गया, तो वैसा काम नहीं करता है। अब वे टू यूज द जिबू सिंबल, ये तो हो गए बेनिफिट का काम। अब हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं? यूज प्यूरिफाई एंड चार्ज वाटर एंड फूड। यानी हमें कोई भी, अगर मान लीजिए आजकल दुनिया भर के फूड आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा वैसे आ रहे हैं, दिक्कत आ रहा है, या किसी को हेल्दी फूड खाना है, तो क्या करना है, हमें कांच की बोतल पर ये वाला जो साइन दिख रहा है ना आप, हम सिंपल इसको चिपका देंगे। ठीक है, अब वो कौन सा साइन चिपकाना है, लेकिन हम कांच पे चिपका देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, जीबू सिंबल, सपोज दैट ये मेरा एक जीबू सिंबल है, ठीक है, सपोज दैट इसको क्या करेंगे, हम कांच के नीचे के बोतल पर रख देंगे। जब हम खाना खा रहे हैं, जब तक ये इसकी एनर्जी इसके अंदर जाएगी ही जाएगी। आया समझ में? ये काम करेगा ही करेगा 100%। आपकी फूड को चार्ज करेगा, आपके वाटर को चार्ज कर देगा। ठीक है, इस तरह करके हील योरसेल्फ। अब फूड पर क्या है कि बहुत ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, कोई हम घर पर खाना खा रहे हैं तो वो चावल की बोरी है, आटे की बोरी है, हम उस पर भी जीबू सिंबल को चार्ज करके लगा सकते हैं, ताकि ये हमारे लिए फ्रूटफुल हो, हमारे बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचाए, अच्छे से इससे हम ऑप्टिमम इसका यूज कर पाए और हमारे बॉडी के लिए ये बेनिफिट है, वहां भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हील योर सेल, बॉडी पार्ट्स पर भी बहुत जगह हम क्या करते हैं, इसको अपने बॉडी पार्ट्स पर भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हम पर्टिकुलर जो जीबू सिंबल उसके लिए अलॉटेड है वो सिंबल हम वहां पर ड्रॉ कर सकते हैं उस कलर के पेन से। उसको ड्रॉ करने से हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, एबेंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, किसी भी तरह से, मतलब एबेंडेंस मतलब खुशहाली चाहिए हर तरफ से, मतलब पैसे से, खुशियाँ, हेल्थ से, सब चीज से इंसान को सुख रहना है, तो उसके लिए भी सिंबल्स आते हैं, वहां भी हम यूज कर सकते हैं। किसी का मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा परेशान है, हमेशा कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम रहती है, मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई, उसके मेंटल हेल्थ को भी हम ठीक कर सकते हैं। जैसा आपको अलग अलग ये 3 दिख रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, तो हम अलग अलग जिसको जो जरूरत है उसके लिए हम वो जीबू सिंबल यूज कर सकते हैं। अचीव योर गोल्स। अब क्या है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनके टेबल पर हम जीबू सिंबल चार्ज करके लगा सकते हैं। उनके जो, अगर सपोज दैट वो कोई पानी का बोतल है, पानी के बोतल के ऊपर भी चिपका सकते हैं। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, हम उस जीबू सिंबल को, अगर कांच की बोतल है तो उसके नीचे रख देंगे, ताकि उसकी सारी जो जैसा बना हुआ है ना, वो हम कांच को ऊपर से देखेंगे तो वो जीबू सिंबल उसके अंदर नजर आएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जब भी लेकर उसको 3 बार या 11 बार हम बोलेंगे कि ये पानी मेरे लिए चार्ज हो रहा है, सारी जो जीबू सिंबल की एंजलिक एंजल्स हैं वो इसको चार्ज कर रही है पानी को, और मेरे लिए बहुत काम लायक पानी है। आप मतलब कि इससे मेरी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इससे मेरा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, आप पानी में अपना इंटेंशन है वो बोल देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। मनोज जी, एक चीज बताइए, जो जीबू सिंबल है इस समय जैसे अपने 44 एंजल्स होती हैं, हाँ, तो जीबू सिंबल को किस समय, मतलब कौन सी एंजल का प्रेयर करना है, कौन सी एंजल को कॉल करना है? नहीं नहीं, वो एंजलिक, वो वाले एंजल अलग होते हैं ना, आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, ये हाँ, वाले आर्कएंजल उसकी बात नहीं। करो, आर्कएंजल राफेल वगैरह है, तो यहाँ हाँ, पे कोई? नहीं नहीं, उनके एंजल्स के उस तरह नहीं, ये एक्चुअली क्या है ना, आप इसमें एंजल्स का नाम लेने का मतलब है कि जिन्होंने ये बनाया है ना, जस्ट वो नाम वैसे ले सकते हैं। नहीं तो आप उस सिंबल पर, आप जैसे मान लीजिए आप प्रोटेक्शन का आप जीबू सिंबल बना रहे हो, ठीक है, आर्कएंजल माइकल को तो नाम ले आप लिया था। माइकल का भी नाम ले सकते हैं, आप हनुमान जी का भी नाम ले बराबर। सकते हैं। ठीक है, आप दुरंत देव का भी नाम ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप एंजल को बुलाएंगे तो वही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जिसका भी श्रद्धा हो मन में उसको लेकर आपको बनाना है बस। ठीक है, इसमें वो वाले जो एंजल्स होते हैं ना, उनका फिर अलग कोर्स होता है, अलग अलग सारे एंजल्स का अलग अलग काम होता है, सारे कुछ उनको, अगर आपको नॉलेज है तो उनको, जैसे आप प्रोटेक्शन का जीबू सिंबल बना रहे हो, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे बनाते थे, आर्क एंजल माइकल प्लीज इसके अंदर अपनी प्रोटेक्शन की सारी शक्तियां डाल दे। ठीक है, आप 11 बार उनका नाम लेकर कि इसमें प्रोटेक्शन
जो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर आपकी सारी प्रोटेक्शन की शक्ति आ रही है और ये मेरे लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। इस तरह बोल के आप 11 बार बोल के आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी जब हम सिंबल बनाएंगे, सिंबल बना के अगर चार्ज करना है तो अपने दाहिने हाथ में रख के बाएं हाथ को ऊपर रख के हम चार्ज करेंगे, ठीक है। कम से कम मिनिमम 11 बार तो बोलना ही है, ठीक है। ये चीज स्लीपिंग प्रोग्राम मतलब बहुत लोगों को सोने में दिक्कत होती है, तो वहां भी हम यूज कर सकते हैं। ये कुंडली हाउसेस जब भी जीबू सिंबल कुंडली हाउसेस में यूज किया जाता है, सपोज दैट किसी को प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो सेकंड हाउस वेल्थ का होता है और 11th हाउस गेन्स का होता है, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तभी यूज करना है जिस बंदे को होरोस्कोप की प्रॉपर नॉलेज हो, तभी इसमें अपनी कुंडली बनाकर हम क्या करते हैं, इसको वेस्ट दिशा में लगाकर इसके अंदर हम जीबू सिंबल लगाते हैं, ठीक है, अपनी कुंडली पे। लेकिन ये जब ही कर सकते हैं जिनको कुंडली की प्रॉपर अच्छी नॉलेज हो कि उनका कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, कौन सा प्लेनेट उनको बेनिफिट देने वाला है। अदरवाइज इस फॉर्म का यूज नहीं करना है। लेकिन हम 16 डायरेक्शन वास्तु के बारे में हल्का फुल्का पता है, सत्या जी, नवल जी, प्रीति मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है जो बहुत अच्छे से काम करती है। सपोज दैट आपके घर में कोई बीमार है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी दवाइयां रोज की आ रही हैं, तो हमारे पास 16 डायरेक्शन में जो पहला डायरेक्शन आता है हम नॉर्थ से लेते हैं, नॉर्थ मनी और अपॉर्चुनिटी का, उसके जस्ट बगल में 16 डिग्री और हम राइट आएंगे तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ एंड इम्यूनिटी की डायरेक्शन। अब क्या है कि जो दवाइयां वो पर्सन खा रहा है उन दवाइयों के बॉक्स के ऊपर हम क्या, सपोज इन दवाइयों का बॉक्स है, इसके ऊपर हम चार्ज करके क्या लगाएंगे, गिबू सिंबल का जो हेल्थ वाला है, कि ये दवाइयां क्या हो जाए, चार्ज हो जाए और जो वो पर्सन खा रहा है उस पर वो अच्छे से असर करे। और हम किस डायरेक्शन में दवाइयों का डब्बा रखेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ 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 ईस्ट ईस्ट। में, ठीक है। वहां पर हम दवाइयों का डब्बा रख के उस डायरेक्शन में जीबू सिंबल का साइन लगाएंगे और रख देंगे। साथ में हम उस पर्सन जहां वो सोता है वहां पर भी हम उसके बेड पर भी साइन लगाएंगे, ठीक है, प्रॉपर अगर पॉसिबल होता है तो, ठीक है। जिस तरह उसकी दवाइयां भी पूरी चार्ज होकर उसके लिए काम करें। किसी को लाइफ में गेन चाहिए या कोई सपना है, कोई मैनिफेस्टेशन है, पूरा करना है, तो गेन वाली दिशा कौन सी है, वेस्ट दिशा है। तो वेस्ट जैसे आपका घर का सपना है, तो आपके घर की फोटो लगाकर वेस्ट दिशा में वहां हम जीबू सिंबल बनाकर लगाएंगे, चिपकाएंगे, ताकि आपका सपने को वो और जल्दी इन्हांस करके पूरा करने में मदद करे। इस तरह हम करके लगाएंगे। उसके बाद किसी को मनी चाहिए तो मनी का जीबू सिंबल हम घर के नॉर्थ में लगा सकते हैं, ऑफिस के नॉर्थ में लगा सकते हैं, या एक क्या कर सकते हैं, हम जस्ट अपने टेबल को हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मान के हम अपने टेबल पर भी लगा सकते हैं जहां मनी अपॉर्चुनिटी के है, या अपने मंदिर में भी उस सिंबल को माँ लक्ष्मी को बनाकर उनके चरणों में रख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में हम इसको कर सकते हैं। समझ में आया सर? यस सर। ये सारी जगह किसी को सपोर्ट चाहिए, लाइफ में सपोर्ट नहीं मिलता है कहीं से भी, हर जगह वो अकेला ही महसूस करते हैं, कोई साथ नहीं देता है। सपोर्ट के लिए भगवान से, किसी से भी सपोर्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, या आपके मम्मी पापा से, पड़ोसी से, जिससे भी आपको सपोर्ट चाहिए, उनका नाम लिख के सपोर्टिंग वाला जो जीबू सिंबल है आप नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। लिक्विडिटी कैश, किसी के पास लिक्विड कैश की दिक्कत होती है तो वहां पर हम ये साउथ ईस्ट के अंदर हम लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर हम इसको लगा सकते हैं। इसके साथ साथ वाटर बोतल पर, ग्लास पर, पिलो पर, मोबाइल स्क्रीन पर, डेस्कटॉप स्क्रीन पर, टैटू जैसा आप दिख रहा है, ये हाथ पर टैटू भी बनवा सकते हैं, इसका पिलो पर भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जरूरत है पिलो पर भी हम बना सकते हैं और ये वाकई चीजें काम करती हैं। अगर प्रॉपर आप बनवा के घर पर बड़े बड़े सीनरी भी लगाते हैं हम लोग, तो उसमें भी हम इसका काम कर सकते हैं। आया समझ में प्रीति जी? यस सर। प्रीति जी सुन नहीं रही। आगे मैं 1 मिनट आगे बताता हूँ सर। और ठीक है, क्या है हमारे पास नेक्स्ट,
अब सिंबल्स हम स्टार्ट करते हैं, एक कुछ सिंबल पढ़ेंगे, बाकी कोर्सेज में पढ़ेंगे। अब जो सिंबल है, टाइप्स ऑफ, मैंने जैसा बताया कि टोटल 88 सिंबल्स है, ठीक है। इसके अंदर 88 सिंबल्स हैं, जो हर एक सिंबल अलग अलग एनर्जी को कैरी करता है, जो अलग अलग मानव जीवन में चेंजेस लाते हैं अलग अलग एरिया में। जैसे किसी के हेल्थ के लिए, किसी के वेल्थ के लिए, किसी के रिलेशनशिप के लिए, किसी के पीस के लिए, किसी के फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, ब्लेसिंग के लिए, व्हाट एवर, मतलब हर एक सेक्टर को जीबू सिंबल लगभग लगभग अटैच है। और उन सिंबल्स अगर आप मन से उसका ध्यान करके लगाते हैं तो आपके लिए काम करती है। एज वेल एज आपके ये पर्टिकुलर फिजिकल बॉडी पार्ट्स को भी केयर करता है। ईच सिंबल टेक केयर वन ऑफ एरिया ऑफ लाइफ एज वेल एज, मतलब आपके फिजिकल बॉडी पार्ट्स को भी ध्यान में रखता है। मतलब मैं आगे कोर्स में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे। अब हमारे पास पहला जो साइन है वो कौन सा साइन है? एबेंडेंस का साइन है। एबेंडेंस के साइन से क्या समझ में आता है कि कोई भी चीज हमें लाइफ में प्रचुर मात्रा में, बोलते हैं सुख समृद्धि हमारे घर में है, सुख समृद्धि, जिसके लिए जनरली हम गणेश जी की पूजा करते हैं। उनके जो पति पत्नियों के नाम थे रिद्धि सिद्धि, उनके बेटों के नाम है शुभ लाभ। तो वो साइन एबेंडेंस, किसी भी चीज की भरमार, मनी क्या, किसी को हेल्थ की अच्छी भरमार चाहिए कि हमारा हेल्थ हमेशा अच्छा रहे, किसी को मनी चाहिए, किसी को लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो अलग अलग हम सिंबल के माध्यम से हम सारी चीजें करते हैं। तो पहला जो सिंबल है वो क्या है हमारे पास? एबेंडेंस का सिंबल है, जो ब्लैक कलर का हम ड्रॉ करते हैं। उसका कलरिंग क्या होगा? कलर का भी खास ध्यान रखना है कि जब भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। अगर पॉसिबल होगा तो ब्लैक कलर से करेंगे, नहीं है कोई कलर तो वो अलग मैटर है, लेकिन अगर कलर है तो हम किस कलर से ड्रॉ करेंगे इसको सर? ब्लैक। ब्लैक कलर से। और ये हमारे किस, इसके साथ साथ अगर हमारे पास क्रिस्टल भी है तो इस सिंबल को बनाने पर हम इसके साथ साथ कार्लिनियन भी इसके साथ रख देंगे तो ये और भी पावरफुल हो जाता है, ठीक है। अगर हमें एबेंडेंस चाहिए तो इसके लिए कार्लिनियन क्रिस्टल भी हम इसके साथ अगर रख के चार्ज करते हैं तो ये और भी पावरफुल सिंबल हो जाता है। ये किस बॉडी पार्ट्स को हमारे डिनोट करता है? लोअर लेग को। जो भी हमारे पास लोअर लेग है उसको क्या करता है, हमें डिनोट करता है। वहां भी हम इसको ड्रॉ करके एज ए हीलिंग ले सकते हैं काम, ठीक है। वहां पे भी अपने बॉडी पार्ट्स पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लोअर लेग पर। इस फिजिकल बॉडी को ये डिनोट करता है। अब इसको जब चार्ज करना है तो हम कैसे चार्ज करेंगे? चार्ज करने के लिए हमारे पास जो जीबू ट्रांसलेशन है वो है राम 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 या रामा रामा। आप ये बोलकर 11 बार 108 बार इसको चैंटिंग करके इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज अट्रैक्ट करता है? मनी अट्रैक्ट करता है, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, कस्टमर, सोशल कांटेक्ट, प्रोस्पेरिटी, हर एक चीज में ये सिंबल काम आता है। ये घर के बाहर एंट्री गेट पर भी लगा सकते हैं, अपने लाइक जो आपका जहां बैठते हो ऑफिस में वहां लगा सकते हैं। मतलब ओवरऑल ये हर एक सेक्टर में काम करता है। आया समझ में सर? अच्छा। ओके, 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। तो इसको मैं एक बार बनाना आप लोगों को सिखा देता हूँ कि कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको बनाना थोड़ा सा सिखाता हूँ। ठीक है।
ये व्हाइट स्क्रीन दिख रही है। व्हाइट स्क्रीन दिख रही है सर? अब इसको बनाने के लिए क्या है मैं बताता हूँ। इसको सिंपल क्या करना है, जैसा आपको दिख रहा है एबेंडेंस का जो साइन है वो क्या करना है, सिंपल ब्लैक कलर। एक ही हाथ से बनाना है, ठीक है। ये नॉर्मली थोड़ा सा पतला है, इसको आप नॉर्मली थोड़ा सा मोटे पेन से भी हम बना सकते हैं। ये हमारे पास एबेंडेंस का साइन आ गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एबेंडेंस का साइन है, ये इस तरह हम साइन ड्रॉ कर सकते हैं एक हाथ से, ब्लैक कलर के पेन से स्पेशली ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, अलग अलग लगभग लगभग सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग चीजें सीखेंगे, ठीक है। इसके ऑथेंटिसिटी है, जिसको कैसे बनाना है, सारी चीजें हम लगभग 88 सिंबल्स के बारे में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई। किसी का डाउट है कोर्स कितने का है क्या चीज है, तो वो मुझसे पर्टिकुलर पूछ सकते हैं, कितने का कोर्स है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लगभग लगभग 5 दिन का कोर्स होगा, जिसमें अलग अलग सिंबल्स के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे, कैसे यूज करना है, क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।